लेकिन एक कहावत है ना कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसी संगति में पड़ गए नीतीश जी। जब कांग्रेस के नेता शकील अहमद खां कहते हैं कि मुझे जनता दल यूनाइटेड के साथ मेरा समझौता नहीं है, आरजेडी के साथ समझौता है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात हो गई ना, थप्पड़ मारने वाली बात हो गई। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, वो अब कितनी बेइज्जती नीतीश कुमार की कराएंगे। प्रदेश के स्तर पर जदयू को आरजेडी के हाथ में बेचने का काम किया। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वापस बीजेपी में आ जाए नीतीश कुमार? हम बीजेपी में कहा उनको आने के लिए कह रहे हैं। अच्छा। जब ताली नेता को तो गाली नेता को, तो जेपी की हत्यारी कांग्रेस के संगत में वो नेता लोग चले गए जो जेपी की राजनीति से जन्मे थे। लगता है कि कांग्रेस अब नीतीश कुमार के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। नीतीश कुमार को लेकर देखिए बाजार में कई तरह की चर्चा है। कोई कहता है वो बीमार हो गए हैं, कोई कहता है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस तरह की जो चर्चाएं हैं और जो कांग्रेस ने अब तेवर दिखाए हैं नीतीश कुमार को, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे साथ पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन जी हैं। नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त से आपने काम किया है और आप प्रिय भी है नीतीश कुमार के। आप उनसे दूर चले गए लेकिन फिर भी वो आपके करीब आए। सबसे पहले तो ये बताइए नीतीश कुमार जी के बारे में जो ये चर्चाएं हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, कुछ उनको हो गया है, सदन में जिस तरह से उन्होंने बोला, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बातचीत पर? नहीं, मैं तो इन बातों से, ऐसी बातों से अवगत नहीं हूँ और भले चंगे लगते हैं और मेरे हिसाब से कोई विशेष बात नहीं है। और आपने देखा भी होगा गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी में दशहरे में आए, चितगु पूजा में आए, बिल्कुल। तो इसलिए आपसे जब वो मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि स्वस्थ हैं तभी आए हमारे कार्यक्रम में, नहीं तो कैसे आते हैं। अच्छा, चलिए अब उस बात पे आते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। अभी शकील अहमद कहते हैं कि हमारा तो जो गठबंधन है वो जो है राजद के साथ है, जदयू के साथ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मतलब एक तरफ कांग्रेस हारती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और तुरंत बाद आप देखेंगे कि बिहार के अंदर कांग्रेस ये वाली राजनीति करती है, वो भी नीतीश कुमार के साथ। क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं कि कोई उनके साथ नहीं आना चाहता? कि कांग्रेस जिसके सहारे आगे बढ़ती है, इसका इतिहास रहा है कांग्रेस का। अच्छा। विश्वासघात करने का कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिसके साथ रहती है उसके साथ वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती। आप एग्जाम्पल देखिए ना, देश में मानवर चंद्रशेखर कांग्रेस की सहायता से प्रधानमंत्री बने, बाद में कांग्रेस ने ही गिरा दिया। प्रधानमंत्री का पद चंद्रशेखर जी को छोड़ना पड़ गया। अनेक प्रदेशों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस आज से नहीं वर्षों से रहा है, सरकार बनाती है, वही सरकार को गिरा देती है, वो चलने नहीं देते हैं। क्योंकि इस कारण कि इतना न कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और कांग्रेस के बारे में एक धारणा है इस देश में कि सत्ता में आने के लिए एन केन प्रकारेण प्रयास करना। यदि 100 व्यक्ति है, 90 व्यक्ति यदि अच्छा है और 10 व्यक्ति आउटलॉ है, खराब है, समाज में उसका आतंक है, तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कांग्रेस ने वो 10 व्यक्ति को प्रश्रय दिया और 90 व्यक्ति को छोड़ दिया। तो चला ये फेज एक चला कि दबंग व्यक्तियों के सहारे कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया, इस देश में शासन किया। और यह भी उदाहरण है कि बहुत से ऐसे लोग जो जहाज का अपहरण किए, उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल है, वो बाद में कांग्रेस के विधायक बने। अच्छा। आप रिकॉर्ड को तलाशिएगा तो आपको ऐसी बातें मिलेगी।
तो एक कांग्रेस का चरित्र रहा है। और विडंबना ये है, हम लोग का मुंह इस कारण भंग हो गया। नीतीश जी अपने आप में बड़े अच्छे इंसान हैं और नीतीश जी ने काम किया है, सब लोगों ने स्वीकारा है कि नीतीश जी ने काम किया है। लेकिन एक कहावत है ना कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाते हैं। तो ऐसी संगति में पड़ गए नीतीश जी, और नीतीश जी ने कमिट किया था, जब एनडीए का गठबंधन टूटा था तो नीतीश जी ने अपने पार्टी के 2 नेताओं का नाम लिया था बाजाबते भरे कार्यक्रम में कि इन 2 नेताओं के कारण मैंने गठबंधन को तोड़ दिया। मतलब नीतीश जी अपने साथियों पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब जब गठबंधन टूट गया तो जाहिर है देश की जनता के सामने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता की पहली पसंद है। तो क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना अच्छे तरीके से नीतीश जी के साथ निभाया है और गुड गवर्नेंस दिया है, बिहार को बहुत से कार्यों में फायदा पहुंचा है। नीतीश जी के आप याद कीजिए, जब इन्होंने कहा था कि सुशासन का हमको राज लाना है, सबका साथ सबका विकास, तो भाजपा ने पूर्ण सहयोग दिया और आज एक साजिश हो गई, एनडीए गठबंधन तोड़ दिया गया, नीतीश जी को लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया। और मैंने आज भी समाचार दिया है, न्यूज पत्रों में, न्यूज पेपर्स में समाचार आया है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, वो अब कितनी बेइज्जती नीतीश कुमार की कराएंगे। अच्छा, खेल कर रहे हैं मतलब ललन सिंह। खेल तो स्पष्ट है ना। जब कांग्रेस के नेता शकील अहमद खां कहते हैं कि मुझे जनता दल यूनाइटेड के साथ मेरा समझौता नहीं है, आरजेडी के साथ समझौता है, आप समझिए कि कितनी बड़ी बात हो गई ना, थप्पड़ मारने वाली बात हो गई। बिल्कुल, आप सरकार देश का, बिहार का नेता, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और उसी नीतीश कुमार जी के अस्तित्व को कांग्रेस पार्टी अब नकार दे रही है। तो भाई ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस उनको क्यों नेता बनाएगी। आपने एक बहुत बड़ी बात की, इसको हम दोबारा से आपसे जानना चाहेंगे, जो आप ललन सिंह का जिक्र कर गए। देखिए, लंबे वक्त से कई तरह की चर्चाएं, जीतन राम मांझी ने भी ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ कुछ गलत हो रहा है। ललन सिंह का नाम भी कई लोगों ने लिया है, ठीक है, तो क्या वाकई में ये हो रहा है नीतीश कुमार के साथ कि जो उनके आसपास के कुछ लोग हैं वो एक तो उनकी राजनीति कमजोर कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको बीमार भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते तक वो कहा जा रहा है सीएम आवास में थे, बाहर नहीं निकल पाए, और एक तरह से उनकी जो खबरें हैं वो भी बाहर नहीं आ पाती हैं साफ तौर पर। देखिए, मैंने कह दिया ना कि जब कंसोलिडेशन ऑफ द गुड पीपुल्स होता है तो अच्छी राय आती है, और जब कंसोलिडेशन ऑफ द बैड पीपुल्स होता है तो फिर गलत राय आती है। तो अभी माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं कि जिनके पास राजनीति की दूरदर्शिता नहीं है, एन केन प्रकारेण नीतीश कुमार से कैसे उनको फायदा मिले, बस उसी की सोच है। लेकिन गाज कहाँ गिर रही है, गलत कौन कर रहा है, और बदनामी जा रही है नेता को। जब ताली नेता को तो गाली नेता को, ये तो स्पष्ट बात है ना कि जब ताली नेता को तो गाली नेता को। तो आज आप समझिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है, और जो कांग्रेस ने बोल दिया, कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने बोल दिया कि मेरा गठबंधन जनता दल यू से नहीं है, आरजेडी से है। भाई इस पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलना चाहिए। जब मैंने कहा था कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की निंदा करा रहे हैं, एक बार यूएसए गए,
जी। वहां पर भारत की राजनीति के विषय में उन्होंने अनाप शनाप बक दिया। एक बार लंदन गए तो भारत की राजनीति के बारे में अनाप शनाप बक दिया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा। अरे भाई, जो भी बात थी वो भारत में बोलनी थी। वह व्यक्ति भारत में बाहर जाकर भारत की निंदा कर रहा है। मैंने इसको उठाया था और बहुत मजबूती से उठाया था कि एंटी नेशनल काम नहीं करना चाहिए। तो ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जदयू की बोली लगा दी कांग्रेस के सामने और प्रदेश के स्तर पर जदयू को आरजेडी के हाथ में बेचने का काम किया। अब उसमें रह गए नीतीश कुमार जी। जेपी आंदोलन के ये लोग अगुआ थे और कांग्रेस की तानाशाही से इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था उसके खिलाफ लड़कर ये लोग नेता हुए। तो जेपी की हत्यारी कांग्रेस के संगत में वो नेता लोग चले गए जो जेपी की राजनीति से जन्मे थे, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, और अफसोस आता है कि नीतीश जी भी उसी कतार में नीतीश जी भी खड़े हो गए। तो इसलिए कांग्रेस की अब पॉलिसी रही है और कि भाई बदनाम कर दो, कुछ ना कुछ अफवाह करा दो। और मैं तो कहता हूं कि अभी भी नीतीश कुमार जी के पास वक्त है और जिस प्रकार की साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है तो इस साजिश का उनको मुकाबला करना चाहिए और एक परिवर्तन की जो आहट बिहार में जो बह रही है उसी परिवर्तन में अपने आप को समाहित करना चाहिए। आप मतलब ये कहना चाहना है कि वापस बीजेपी में आ जाए नीतीश कुमार? हम बीजेपी में कहाँ उनको आने के लिए कह रहे हैं। अच्छा। हम तो कह रहे हैं कि जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन आज होने वाला है और इसका आगाज तो हो चुका। बड़ा हल्ला लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रिटेन किया, फिर आ गई और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को पछाड़ दिया। तो यह तो एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इसलिए मेरा जरूर सुझाव है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, तो निश्चित रूप से एक मानवता के नाते मेरा सुझाव है कि वो आकलन करें कि भाई वो एनडीए के साथ वो सही थे कि महागठबंधन के साथ सही थे। उनके जितने जो स्वार्थ लोलुप जो व्यक्ति उनके इर्द गिर्द हैं वो अभी सबका छटनी करें और छटनी करने के बाद अपनी पुनः प्रतिष्ठा कराएं। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए, कुल मिलाकर नीतीश कुमार अभी जिन लोगों के साथ हैं, कहीं ना कहीं वही नीतीश कुमार की बेइज्जती करवा रहे हैं, खुलकर कहेंगे। क्योंकि देखिए, शकील अहमद अभी तक नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उनका गठबंधन राजद के साथ है, जदयू के साथ नहीं है। नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि उनको हुआ क्या है। कुल मिलाकर जो बिहार की इस वक्त की राजनीति है, नीतीश कुमार केंद्र में जरूर है, लेकिन उनको केंद्र से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। साजिश करने वाले कौन है, आपको भी अंदाजा जरूर होगा। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि सही बातें आप तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।